स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीकली जो करंट जीके की सीरीज़ हैं 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 के बीच में घटने वाली समस्त घटनाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से विश्लेषण करेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले विश्व स्तरीय घटनाक्रम, फिर भारत के स्तर पे जो चीज़ें हैं, फिर आखिर में हम राजस्थान की चीज़ें भी देखेंगे। तो पहला बिंदु है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो ये पूर्व अमेरिका के जो हैं पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने हाल ही में इस किताब में जो चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उन्होंने सबसे अप्रिय नेता बताया जिनको इन्होंने इस किताब में नेवर गिवन एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव इस किताब में। नेक्स्ट हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो क्यों चर्चा में है ये इस सप्ताह में? क्योंकि इन्होंने अमेरिका का दौरा किया है ऑफिशियल, और इनके जो समकक्ष हैं वहाँ पे यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन, उनसे मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है दोनों देशों के बीच में। और इस जो मुलाकात है इनके साथ में भारत के जो राजदूत हैं अमेरिका में तरनजीत संधू वो भी उपस्थित थे, और दोनों ही देशों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति बदलती हुई राजनीति है उसमें सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है। अगला बिंदु है भारत के संदर्भ में भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक्चुअली ये जो ग्राहम रीड हैं ये भारतीय टीम के कोच थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रीज़न क्या है कि अभी हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 में, भारत में ही खेला गया ये टूर्नामेंट, और इसमें इंडिया जो है निराशाजनक प्रदर्शन रहा इंडिया का, लगभग 9वां स्थान रहा उनका। तो इस वजह से इस हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली और उन्होंने अपने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। वो 2019 में जो हैं वो भारत के कोच बने थे। हालांकि उनके नेतृत्व में टोक्यो जो 2020 में ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, लेकिन विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की हैं और नए कोच की तलाश चल रही है। साथ ही अगर बात करें विश्व कप 2023, इसका आयोजन भारत में हुआ था और इसकी जो विजेता हैं वो जर्मनी थी। बेल्जियम को हरा के उन्होंने फाइनल मैच जीता था। बजट 2023-24 यानी ये जो वित्तीय वर्ष हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो ये जो बजट हैं वो वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में। तो 2024 के आम चुनाव से ठीक पूर्व ये उनका अंतिम पूर्ण बजट है, और ये जो बजट है वो 45.03 लाख करोड़ का है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी के टोटल जीडीपी के 5.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राजकोषीय घाटा क्या होता है कि आय और व्यय में जो बीच में फ़र्क होगा, कितना पैसा गवर्नमेंट प्राप्त करेगी विभिन्न सोर्सेज से और खर्च कितना करेगी, तो उसके बीच में जो है वो 5.9% का रहता है। टारगेट रखा है इस बार कि हम इतना पैसा, घाटा है मतलब कि पैसा इनकम कम है खर्च ज़्यादा है, तो ये राजकोषीय घाटा कितने रखने की टारगेट इन्होंने रखा है 5.9। फिर देखिए अमृत काल में सप्तऋषि लक्ष्य, एक्चुअली में जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही कि 2022 15 अगस्त 2022 को भारत ने आज़ादी का जो है वो 75वां वर्ष मनाया था। 15 अगस्त 2022, तो 2022 से लेके देश आज़ाद होने के जो 100 वर्ष हैं यानी 2047 तक, इसे अमृत काल नाम दिया है। तो ये अमृत काल का इस तरह से बजट बताए गए हैं, और इसने अमृत काल में सप्तऋषि लक्ष्य रखे हैं कि 7 जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से बताए इन्होंने। समावेशी लक्ष्य, वंचितों को वरीयता,
बुनियादी ढांचा और निवेश, समता विस्तार, हरित विकास, युवा विकास और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र इन्होंने बताए हैं। और बजट के कुछ मुख्य प्रावधान हम देख लेते हैं, मेन जो पॉइंट हैं कि पहली बार चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। इसके साथ ही पैन कार्ड को भी आधार कार्ड की तरह, पहचान कार्ड की तरह यूज़ किया जा सकेगा। और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में जो हैं वो 100 लैब बनाई जाएगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो डिपार्टमेंट है जिसको बजट का हिस्सा मिला है वो है रक्षा विभाग। लगभग 5,93,537.64 करोड़ रुपए का बजट उन्हें मिला है। इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों बजट के बारे में, तो बजट वित्त मंत्री पेश करता है और लोकसभा में पेश करते हैं। बजट का जो उल्लेख है, संविधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 112 में जो है वो बजट का उल्लेख है। हालांकि वहाँ पे बजट शब्द का उल्लेख नहीं होता है, वहाँ पे बजट की जगह अनुच्छेद 112 में ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखना, संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके बजाय कौन सा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अगर बात करें, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाने वाला 5वां बजट था और देश का 75वां आम बजट, इसे आम बजट भी कहते हैं। तो कौन सा बजट था ये, 75वां। फिर नेक्स्ट है, सिंगापुर के चीफ जस्टिस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो पहुंचे हैं यहाँ पे। एक्चुअली में श्रीलंका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संदुरेश मेनन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संदुरेश मेनन। ये मेनन जो है वो शीर्ष कोर्ट की स्थापना, यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और इसमें जो अधिकतम न्यायाधीश हैं वो 34 हो सकते हैं। 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। भारत के प्रथम CJI हीरालाल जी कानिया थे और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। फिर सिक्किम में हर घर बच्चे के जन्म पर लगाए जाएंगे 100 पेड़। यानी सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो ये इस तरह का एक अनोखा अभियान चला रहा है कि अगर किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा तो उस परिवार में या उस बच्चे के नाम से 100 पौधे लगाए जाएंगे। और इस जो अभियान का नाम है ये इम्पोर्टेंट है। करंट जीके में ऐसे सवाल बहुत अच्छे से बन जाते हैं और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका अभियान का नाम पूछा जा सकता है कि एक तो कौन से राज्य में बच्चे के जन्म पर 100 पौधे लगाने का एक संकल्प या एक अभियान चला है, तो सिक्किम। और उस अभियान का नाम क्या है, मेरो रुख मेरो संतति। इसका अर्थ है एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। तो इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, इस अभियान का नाम भी पूछा जा सकता है और किस स्टेट में हुआ है ये अभियान। तो ये इम्पोर्टेंट है। और बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के जो CM है वो प्रेम सिंह तमांग। अभी वर्तमान में सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। और बात करें सिक्किम की तो इसकी राजधानी गंगटोक है और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। और बाद में जस्ट अगले साल 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन जो है उसका आयोजन जोधपुर में किया गया 2 से 4 फरवरी 2023। इसका जो विषय था दोस्तों, रोजगार, श्रम संसाधनों और सुरक्षा जैसे मुद्दों पे चर्चा हुई है। और इसकी जो अध्यक्षता हैं अतुल कुमार तिवारी। ये कौन है अतुल कुमार तिवारी? सचिव हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के।
और एक ऐसी ही एक और मीटिंग जो है नेक्स्ट वो गुवाहाटी में होगी। एक्चुअली में इस बार G20 का जो सम्मेलन है वो इंडिया में होने जा रहा है सितंबर 2023 में। तो सितंबर 2023 में जो सम्मेलन होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सारे लोग आके G20 के जो देशों के प्रतिनिधि वो आके बैठेंगे और एक ही दिन में सब समझौता कर लेंगे, सारे मैटर तैयार कर लेंगे, सब सहमति बन जाएगी। तो इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं उनकी पूर्व तैयारी होती है और वो अलग अलग लेवल पे जो अधिकारी होते हैं या अलग अलग मंत्रालय या डिपार्टमेंट के आधार पे, जैसे इकोनॉमी की अलग होती है, ऐसे रोजगार वाले इनका उद्यमिता जो मंत्रालय हैं इनकी अलग से होती है, फॉरेन पॉलिसी वाली जो मीटिंग्स है वो अलग से होती है, एक शेरपा हुई थी अभी आपको पता तो उदयपुर में। तो ये अलग अलग लेवल की मीटिंग्स हो रही है, फिर इन सब से इनको इंटीग्रेटेड करके चीज़ों को एकजुट करके रखा जाता है और उस पर सहमति बना के अधिकारी लेवल पे पूरा एजेंडा तैयार हो जाता है, फिर वो सम्मेलन में केवल सहमति होती है। तो वो जो सम्मेलन है G20 का वो भारत में होगा सितंबर 2023 में। और इसका एक और रूल है कि जिस भी देश में G20 के सम्मेलन होते हैं वो देश इसकी अध्यक्षता करा। तो वर्तमान में G20 का जो अध्यक्ष है वो भारत हैं। नेक्स्ट है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है और यहाँ पे अभी एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया गया जो कि प्रतिवर्ष होता है। इस मेले का जो आयोजन है वो माघ पूर्णिमा को होता है। तो बेणेश्वर धाम का मेले का आयोजन MP, आप ट्रिक बाय ट्रिक याद कर लीजिएगा, यानी माघ पूर्णिमा। ये जो मेला है वो संत माऊजी की स्मृति में भरा जाता है। ये संत माऊजी कौन है? एक संत थे आदिवासियों के, एक गुरु थे। लगभग 300 साल पहले इन्होंने ही, संत माऊजी ने ही जो है बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर जिले में है वो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे जो है वो 100 माही जाखम का त्रिवेणी संगम भी है, 100 माही जाखम का त्रिवेणी संगम। और इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर और बात करें तो जैसे इस मेले में जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यानी जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं प्रतिवर्ष। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।